कपड़े धुल रहे हैं और अभी रोज़ा है और अभी बस इफ्तार का टाइम थोड़ा ही रहता है, तो मैं सोच रही हूँ कि इफ्तार से पहले ही जो अम्मी की तरफ चली जाऊँ, क्योंकि अम्मी के उधर ही पार्लर है जहाँ मैं जाती हूँ। तो अंबर का ही फ़ोन आया था कि बाजी आ जाओ तो फिर साथ चलते हैं। तो अंबर से पूछती हूँ मैं कि वो जाती है या नहीं। और मेहंदी तो मुझे क्योंकि अंबर से ही लगवानी है, मेहंदी अंबर ही लगाएगी, मुझे तो आती नहीं है खैर लगाना। सिर्फ टिकिया जो होती है ना गोल वाली, बस मैं वो लगा सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकती कुछ भी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ। बच्चों को रेडी करती हूँ, बच्चे क्योंकि अभी सो के उठे हैं, तो बच्चों को रेडी करूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो फिर वही कि अगर चांद रात का फिर चांद नज़र आ जाएगा तो फिर इतना रश हो जाएगा पार्लर्स में कि जाया नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा फिर रश बढ़ जाता है। तो मैं चाह रही हूँ कि रोज़े से पहले चली जाऊँ और जो काम करवाने हैं वो करवा लें, और इसके बाद फिर मेहंदी अंबर लगा देगी। तो काफ़ी आसानी हो गई है, अंबर ने जब से मेहंदी सीखी है तो बहुत आसानी हो गई। वरना ये होता था कि पहले हम सुबह 6 बजे तक जो है ना मेहंदी के लिए ख्वार होते रहते थे। तो खैर अब तो खैर ऐसा सीन ही नहीं है। तो क्या कह रही हो? अच्छा, तो बस अभी कपड़े वगैरह वॉश करवा रही थी, मैं खुद भी कर रही हूँ, साथ में लगी हुई थी साथ ही। इसको बस कर दो। तो बस मैं थोड़ा सा अपना काम वाम करके इसके बाद फिर मैं निकलती हूँ। चांद रात है आज, तो आज मशीन लगी हुई है, बाकी ये धुल रहे हैं सारे। और सफाइयाँ हो रही हैं घर की, ताकि ईद पे फिर कपड़े वगैरह सारे धुल जाते हैं ना, तो सही रहता है। तो बस ये कपड़े वॉश हो रहे हैं, मैं इसमें भिजवा दूँगी क्योंकि अब इसका भी काम ख़त्म हो गया है। तो एक मुझे फ़ायदा ये हुआ कि अफ्तार पार्टी जो मेरे बिल्कुल एंड के डेज़ में हुई है ना, तो इससे ये हुआ कि घर की मेरी डीप क्लीनिंग हो चुकी थी, तो मुझे इसलिए आज के दिन ज़्यादा सफाइयों में लगने की ज़रूरत नहीं हो रही, क्योंकि जाले वगैरह मेरे साफ़ थे घर के, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा थकना नहीं पड़ा। और बस जो ऊपर का जो काम था बस वो मैं कर रही थी। और कपड़े तो मुझे धोने थे क्योंकि कपड़े थोड़ा सा ज़्यादा दिन हो गए थे, तो बस मेरी हेल्पर मेरे साथ हेल्प करवा रही थी और साथ में मैं उसके लगी हुई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल उसके ऊपर नहीं छोड़ती हूँ, साथ साथ मैं भी खुद उसके लगी रहती हूँ। और अभी बच्चों के साथ ही मैं जा रही हूँ अम्मी के घर पे, और बच्चों के ट्यूशन की अभी छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो बस मैं उन्हीं के रक्शे में जा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो अभी जॉब पर गए हुए हैं, वो दोपहर में नहीं होते। और क्योंकि हम लोग अभी डाउट में हैं कि आज हो सकता है कि चांद रात हो जाए, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं तुम चली जाओ, वरना फिर अगर मेरे आस्ते पर रहोगी तो तुम भी जो है परेशान हो जाओगी। अंबर ये लो, मैं बताती हूँ अभी ना, अम्मी कर दो, वीडियो लाइक कर दो, मर्जी है आपकी। नहीं मर्जी नहीं, करना पड़ेगा, एक सब्सक्राइब करने। मैं बताती हूँ भाई, अभी मैं बताती हूँ। सब मेरी सुनो क्या। आपसे तो ये उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वालेकुम अस्सलाम। सही है, ये बड़ी पुष्पा है और ये छोटी पुष्पा है। अच्छा जी, बात दरअसल ये है, अभी लाइव जाने से पहले कैसे मुझसे इतना लड़ रहा था। क्या बोल रही हो? इतना लड़ रहा था, किस बात पे? क्यों लड़ रहा था बताओ, अभी क्यों लड़ रहा था? अच्छा चांद रात मुबारक बोल दो। चांद रात मुबारक। अभी मेहंदी लगाओगी ना तुम मेरे हैं? नहीं लगाई। नहीं भाई, वो 150 में दूंगी मैं बंच के, डिजाइन में 200 रुपए, हाँ, और दोनों हाथ के 400 रुपए मिल जाएंगे तुम्हें अल्लाह अकबर वाले नोट। ठीक। और ये बाजी की मेहंदी लग चुकी है जो लगाई है, बस ये तुम सामने पॉलो वाली की लगवाना, तुमसे लेगी तकरीबन। चलो बाजी निकालो, 200 रुपये हो गए आपके डिज़ाइन के। ओके चलो हम लगाते हैं। छू मंतर छू मंतर छू। और माशाल्लाह से अंबर मेरे यहाँ पर मेहंदी लगा रही थी, और मेहंदी इसने बहुत अच्छी लगाई थी, और काफ़ी अच्छी जो है ये मेहंदी लगाने लगी है। और यकीन करें जब से इसने मेहंदी लगाना शुरू करी है, हम लोगों को इतनी आसानी हो गई है, इतना आराम हो गया है। वरना हम लोग जो है ना इसी वजह से सुबह 6 बजे तक जो है पार्लर में बैठे रहते थे, और काफ़ी ज़्यादा हमें ख्वारी होती थी। लेकिन अब ये है कि इसके हाथ में ही चीज़ है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा इससे आराम हो गया है। तो यहाँ इसने ज़बरदस्ती मेरे पैरों पे भी लगा दी थी मेहंदी, मैं इसको मना कर रही थी, लेकिन इसने ज़बरदस्ती लगाई, और माशाल्लाह बहुत अच्छी इसने तो मैंने अंबर ही सही लगवाई ना, देखो। अच्छा हुआ क्या है अभी बता रहे थे, क्या हुआ था? हम कल चांद रात समझ रहे थे और आज अचानक से 11 बजे वो बता रहे हैं। नहीं क्या हुआ था कि बाजी जल्दी क्यों जज्बाती क्यों हो रही है लगवाने में? देखो जरा
मेमोरी बनाऊं अपनी, क्या करूं मैं, समझ नहीं आ और रहा ये है, मैंने वीडियो लगा बनाऊं ली क्या भाई, मैं तो करती? फारिग हो गई और अभी इन लोग के हाथ खाली खाली हाथ हमारे हाथ गंदे गंदे। और मेरे लग गए। चलो मैं मम्मी को भी चांद रात की मुबारकबाद देकर आऊँ। अभी हो रहे हैं भाई 11:30 बजे। अचानक अर्जेंट ऐलान हुआ है, हसन चांद रात मुबारक, हसन चांद रात मुबारक। हसन कह रहा है क्या हो, मैं आ रही हूँ नीचे, चांद रात मुबारक। देखो मेरी मेहंदी कामयाब हो गई। मुझे लग रहा था मैं बहुत जज्बाती हो रही हूँ पर मेहंदी लगवाने में। अम्मी ने देखे ना, चांद रात मुबारक मेहंदी वाले हाथों के साथ। चलो भाई। अच्छा ये ऐसा ना बचपन में भी हुआ था एक बार हमारे साथ, रात को 1 बजे, रात को 11:30 बजे, 11:30 बजे ना। चलो भाई चांद नजर आ गया, सुबह ईद है। और अम्मी बना रही हैं, क्या बनाया अम्मी? फलियाँ। चांद रात पे हम खाएंगे फलियाँ, और ये बड़ी ज़बरदस्त बनाती है अम्मी। अम्मी के हाथ की फलियों की बात ही क्या है, ज़बरदस्त। रमज़ान में अपने दूसरी टाइम बनी है ना अम्मी। सलाम शुरू हो गया है जी, चांद नज़र आती ही साथ सलाम शुरू कर दिया है। ये बात क्या बताया आपको, ये बात क्या हुआ था? ईद पे क्या होता है, कल ईद है। किसने बताया? तो क्या होता है ईद पे? क्या होता है ईद पे? तो इस बात के तो कपड़े भी नहीं है, ये बात पे तो कपड़े भी नहीं आए, ना सैंडल आई, सच्ची कुछ भी नहीं आया है बात का तो। ना वॉच ली इसकी, ना हमने ग्लासेस लिए इसकी। नहीं कुछ भी नहीं आया, वॉलेट भी नहीं लिया जिसमें ईदी रखेगा ही। बात के तो कपड़े भी हसन कल क्या है? इधर देखो हसन, हसन यहाँ देखो क्या है कल? आधा आधा क्या है कल? आराम से, कल क्या है? कल क्या है जल्दी बताओ। ईद, ईद है कल। और हसन आ गया हमारे साथ। हसन कहाँ है हो? पोपो कार। चलो ताला खोलो, ये लो। हाँ मैं खोलूँ। तो अभी मैं अम्मी के घर से आ गई और फाइनली मेरी मेहंदी लग गई। और आप सबको मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और अचानक एकदम से ऐलान हुआ तकरीबन 11:30 बजे, और मैं जो ना मेहंदी लगवा रही थी अंबर से, और लगवाते लगवाते मेरी जो ना आंख लग गई थी तो मैं सो गई। और अंबर ने मुझे जल्दी से उठाया, बाजी बेटो सुबह ईद है, तुम्हें आया सुबह ईद है। तो मेरी भी कोई तैयारी इतनी खास नहीं हुई थी, लेकिन ये कि कर तो रही थी मैं सुबह से तैयारी, लेकिन एक होता है ना कंफर्म नहीं होता कि भाई आज है चांद रात या नहीं है, थोड़ा सा 50-50 पे था। तो खैर अब चांद रात हो चुकी है माशाल्लाह, हम लोग सुबह जो है ईद मनाएंगे। और अभी बस मैं घर आई हूँ, तो घर आती जो है अभी जहांगीर को थोड़ा सा खाने के लिए दे रही थी, तो उसको बर्गर बना रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं मीठे बनाने की तैयारी करना शुरू कर दूँगी। और बेडशीट वगैरह भी मैं अभी रात में ही जो है ना चेंज करूँगी। तो बस बच्चों को थोड़ी सी चिप्स वगैरह बना के दे रही हूँ। और भाई क्या हो रहा है, आप खाना खा रहे हो? हसन के लिए तो एक सरप्राइज है मेरे पास। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा दो, चलो दिखाओ मुझे, और मेरी बाबा इसकी दिखाओ हसन, दिखाओ कैसी वॉच है, दिखाओ दे मैं आपका। इसमें एक मैजिक दिखाऊं मैं आपको करके, वो देखो एक मैजिक होता है इसमें। लाओ मैं लाइट्स ऑफ करके दिखाऊं, रुको रुको। अब दिखाओ, अब दिखाओ, ऊपर से निकालो। उई दिखाओ 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 जल्दी दिखाओ। वहाँ मारो, वहाँ पे मारो, वहाँ पे मारो दीवार पे। अरे दिखाओ 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 दिखाओ। अरे ये देखो, ये हसन, ये देखो स्पाइडरमैन आ गया हसन से मिलने, हसन से मिलने आ गया स्पाइडरमैन। अरे वाह, हटाओ इधर से, ऐसे पकड़ो। ये दो स्पाइडरमैन के बीच में हो रही है लड़ाई। ओ खुश हो जाएगा हसन की तो भाई, हसन तो खुश हो गया होगा। हसन मजा आया? कौन लाया? हसन कौन लाया? छत में चला कर दिखाऊं मैं? हाँ बैठो मैं चला। देखो पहना दो, पहना दो। अच्छा हसन को स्पाइडरमैन पसंद है ना? मैंने ना हसन स्पाइडरमैन बनना चाहता है। देखो मैंने ना हसन को अपनी दे दी, हसन खुश हो गया तो मैं हाथ में मेरी देकर। लाओ दिखाओ, तो दोनों की सेम सेम है। मैंने चलो दोनों की सेम है बेटा, दोनों की सेम है। चलो लो, तुम दोनों ही लड़ाकू हो ना, इसलिए लड़ाकू मैं नहीं हूँ, दोनों लड़ाकू हो। पप्पू क्या हो रहा है? क्या हो गया ऐसा? पप्पू मैन बोल रहा है ये, पप्पू मैन।
क्या बोले चलो भैया चलो अब तो चलो नीचे उतरो जल्दी, मुझे बेडशीट सही बिछाने दो दूसरी। चलो शाबाश, चलो लो शाबाश, जल्दी हटो। चलो अरे रोटी का रुमाल देखो ढूंढी जा रही थी, ये रखा हुआ बहुत होती है वैसे, मेरे भी दिमाग को सलाम है। चलो भाई बच्चों शाबाश चलो। हर चांद रात पे जो है बेडशीट्स रात में ही चेंज कर लेती हूँ। इससे ये रहता है कि सुबह जो है आपको काफ़ी आसानी रहती है और आपका काम जो है आधा ज़्यादा निपट जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बेड आपकी सेट ना होना तो आप रूम को भले कितना भी क्लीन कर लो, लेकिन कमरा जो है वो बिखरा बिखरा ही लगता है। और अभी मैंने बेडशीट वगैरह बिछा दी जो है। बस सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम होता है चांद रात पे वो होता है इस्त्री का। तो मेरे हस्बैंड के 3-4 सूट हैं, अभी मैं ये आ जाएँ क्योंकि हसन को छोड़ने गए घर पर, तो मैं पूछ लेती हूँ कि ये वाला पहनेंगे या कौन सा। और बच्चों के कुर्ते हैं यहाँ पे, तो वो बच्चों के मेरे दोनों बच्चों के कुर्ते सेम हैं। और ऐसे ही सेम हसन का सूट भी देखा होगा आपने, तो मैंने तीनों का एक जैसा ही लिया था सेम कलर में, जहांगीरी बात का और हसन का जो है। तो ये मैं लेकर आई थी, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया था, रमज़ान से पहले लेकर आई थी, पहले ले लिया था मैंने। और ये सूट जो मोहतर ने मुझे दिया है तो मैं ये सुबह, क्योंकि जो ईद का जो एक्चुअल सूट है वो तो मैं शाम में पहनूंगी अम्मी के जब दावत होगी। और अभी बस मैं इस्त्री करके ये वाला रख रही हूँ सुबह, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए। और सुबह जब जाती हूँ मैं नीचे ससुराल अपने तो ये वाला पहन जाऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत है। इस्त्री कर ली, बेडशीट बिछा ली, अब फाइनल काम रहता है मीठा बनाने का, तो मीठा मैं बना रही हूँ। और हमारे घर पे अभी कोई भी नहीं सोया है, 2 किलो का बना रही हूँ मैं। हाँ, और दूध जो कि है ना चांद रात पे शॉर्ट हो जाता है, और हमें पता नहीं था कि भाई कंफर्म आज ही चांद रात होगी। वो तो मैं ऐसे तुक्के लगा रही थी सुबह से कि आज होगी आज होगी, लेकिन क्या मालूम। तो दूध जो है ना आज बहुत मुश्किल से मिलता है। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि सुबह 5 बजे मिलेगा, तो सुबह 5 बजे ला के दे दूँ। मैंने कहा जब 5 बजे दूध आएगा तो फिर मैं बनाऊँगी कम मीठा, तो मैंने कहा नहीं मुझे अभी ला के दे दें, तो इसलिए मैं ऑलपर से बना रही हूँ। तो अभी मैं जो मीठा बना रही हूँ ये मैं वही खीर बना रही हूँ जो कि अम्मी लेकर आई थी मेरी ईदी पे, तो मैं उसी खीर को बना रही हूँ। मैं कोई घर का, क्योंकि मैंने कहा पैकेट्स रखे हुए हैं तो फिर मैं घर का बना लूंगी, तो ये पैकेट्स पड़े पड़े के एक्सपायर ना हो जाए। और बहुत अच्छी बनती है, लजीजा की खीर भी अच्छी बनती है। 2 किलो बना रही हूँ मैं, और अभी बनाकर मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि सुबह मुझे अपने ससुराल भी लेकर जानी होती है, फिर अपने घर के लिए भी, और थोड़ी बहुत मैं महल्ले में ही बंटवाती हूँ। तो 2 किलो जो है काफ़ी है। बस 2 पैकेट्स में डाल रही हूँ, ढककर रख रही हूँ, और ये पकता रहेगा अपने। और इंशाल्लाह इसकी फाइनल लुक जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में। तो इसको ढककर मैं हल्की आंच पर रख रही हूँ। तो यहाँ पे खीर तैयार हो रही है, और माशाल्लाह माशाल्लाह से चांद रात हमारी जो है बहुत अच्छी से गुजरी। और इंशाल्लाह ताला सुबह ईद है, तो आप सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक हो। और यहाँ पर मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, और अब आपको मिलेगा ईद का ब्लॉग देखने को, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि कल है अम्मी की यहाँ दावत। और हम लोग अपनी ईद कैसे मनाते हैं, हम लोग अपनी ईद वाले दिन क्या एक्टिविटीज़ रखते हैं, क्या करते हैं। वैसे तो लॉकडाउन है, बड़ी बोरियत सी एक दूसरे तरीके की है कि बाजार बंद थे। आज कोई बाजार, ऐसी पहली चांद रात थी, बल्कि दूसरी चांद रात थी कि हम बाजार नहीं गए, वरना ये होता है कि जो है ना चांद रात पे कुछ ना कुछ चीज़ रहती थी और हम लोग चले जाते थे बाजार। तो खैर 2 साल से ऐसा हो रहा है, अल्लाह पाक बस वो रौनक के दोबारा से बहाल कर दें, तो अल्लाह पाक से बस यही दुआ है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह ताला ईद का होगा, जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।